हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लाए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुने के बराबर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बताया गया है एक मीनार है, मीनार की छाया यहाँ होगी। तो प्रश्न में ये कहा है कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुने के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई को हमने सपोज किया कि h है, तो इसकी छाया जो नीचे बनेगी वह उसके √3 गुनी है, तो √3h। आपसे कहा गया है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से इसमें पड़ रहा है, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप लिखेंगे मीनार AB बराबर h मीटर और उस मीनार की जो छाया है BC बराबर √3h मीटर। तो एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं tan थीटा, लंब बटे आधार। तो लंब है AB, आधार है BC। तो tan थीटा अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा। AB का मान है h और BC का मान है √3h। h से h कैंसिल एक बार, तो यहाँ पर बचेगा tan थीटा बराबर 1/√3। तो सबसे पहले हम गैस करेंगे कि 1/√3 मान किसका होता है। 1/√3 मान होता है tan 30 का। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 अंश। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में बताया गया कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मान लीजिएगा यहाँ पर कोई एक पतंग उड़ रही है और पतंग की ज़मीन से ऊंचाई जो है वो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसमें लगी हुई डोर अस्थायी तौर पर ज़मीन पर बंधी हुई है और ज़मीन के साथ कोण बना रही है 60 अंश का, और पतंग की डोर की लंबाई बताई गई है 100 मीटर। नामांकन कर ले रहे हैं ABC। तो जो दिया है वो देखिए क्या दिया है, आपको बताया गया है डोर की लंबाई AC बराबर बताई गई है 100 मीटर, और पतंग की डोर जिस ज़मीन पर जिस बिंदु पर बंधी हुई है वहाँ 60 अंश का कोण बना रही है, और आपसे पूछा गया है पतंग की लंबवत ऊंचाई क्या होगी। तो जिसे नहीं पता है h मान लीजिएगा। तो पतंग की ऊंचाई h बराबर आपको ज्ञात करनी है। आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं त्रिभुज ACB में। सबसे पहले ये देखते हैं, ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो आप लगाएंगे साइन 60 बराबर लंब के स्थान पर AB, कर्ण के स्थान पर AC। साइन 60 का मान है √3/2 बराबर AB आपको पता नहीं है, h लिख दें, AC 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा 2h बराबर 100 √3। यहाँ से जब आप h का मान निकालेंगे तो h बराबर 100 √3/2, 2 से 100 कटेंगे 50 बार, तो h का मान आएगा 50 √3 मीटर। तो ये h है, ये है पतंग की ऊंचाई। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जिसमें बताया गया है एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार के आधार से 130 मीटर दूर, तो हम एक काम करते हैं, मानते हैं कि ये एक मीनार है, इसके आधार से 130 मीटर दूर किसी एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है प्रश्न में बताया गया है वो है 60 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो मीनार की ऊंचाई पता नहीं है, मान लीजिएगा h, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीनार AB बराबर h मीटर, जो आपको पता नहीं है ज्ञात करनी है, और इसका आधार बताया गया है BC बराबर 130 मीटर।
तो ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार होता है 10 और कोण बन रहा है 60 का। तो आप लगाएंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे 130 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से h का मान मिलेगा 130√3 मीटर। इस प्रश्न को यहीं समाप्त कर सकते हैं। यदि आपको आगे भी उत्तर देना है तो √3 का मान 1.73 लगा सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ तक भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि एक दीवार है, तो दीवार तो सीधी होगी, लंबवत होगी, उससे टिकाई गई है एक सीढ़ी। तो ये सीढ़ी है, दीवार से टिकाई गई है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। दीवार से दूर 60 अंश है, कितनी दूरी पर? प्रश्न में बताया गया 9.5 मीटर की दूरी पर। आपसे कहा गया है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई आपको पता नहीं, आपने सपोज कर लिया x है, तो आप लिखेंगे सीढ़ी AC बराबर x मीटर हमने मान लिया, जो हमें ज्ञात करना है, और उसका आधार दिया गया है BC बराबर 9.5। आधार से तात्पर्य है कि दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी। ये है आधार, ये है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस का फॉर्मूला, तो आप लगाएंगे कॉस 60 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 बराबर BC 9.5 और AC का मान आपको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 2 का गुणा करेंगे 9.5 में, तो ये आ जाएगा 19 मीटर। तो ये x है, वो सीढ़ी की लंबाई है 19 मीटर। तो इस तरीके से यह प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बताया गया एक पेड़ आंधी आने के कारण टूट गया है, तो हमने मान लिया ये एक पूरा पेड़ है, ठीक है। पेड़ का नाम दे दिया हमने AB, और ये यहाँ किसी एक सिरे से टूट गया। अब ये भाग यहाँ से टूटकर नीचे गिरा है, तो ये नीचे गिरा है तो ये इस प्रकार से आया है। तो प्रश्न में ये बताया गया पेड़ का टूटा हुआ भाग जब नीचे गिरा है वो ज़मीन के साथ कोण बना रहा है 30 अंश का, और पेड़ का वह हिस्सा ज़मीन को टच कर रहा है और वहाँ से जड़ तक की दूरी बताई गई है 8 मीटर। तो बाकी बची हुई ये A है, ये B है, इसे C मान लें और इसे कर लो D। तो हम लिखते हैं माना टूटा हुआ भाग, जो भाग टूटा है वो है AD और टूटकर नीचे गिरा वही बन गया DC। हमने मान लिया ये भाग है X, तो ये वाला भाग था टूटकर नीचे गिरा और ज़मीन के साथ कोण बना रहा है 30 अंश का। फिर शेष भाग DB बराबर यहाँ से यहाँ तक भाग शेष बचा है, इसका नाम दे दिया बाई, तो शेष भाग हो गया बाई। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं त्रिभुज DCB में। DCB में कोण बन रहा है 30 का, तो पहले हम शेष भाग निकालेंगे। तो ये है लंब, ये है आधार, तो लंब बटे आधार होता है 10, तो आप लगाएंगे tan 30 बराबर लंब है DB, आधार है BC।
tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर dB का मान है 22/BC, BC का मान है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा √3 बराबर 8। बाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3। ये तो आ गया शेष भाग, यहाँ से यहाँ तक बाई। अब हमें पूरे वृत्त की लंबाई चाहिए तो हमें x का मान और चाहिए। तो एक काम करते हैं, त्रिभुज DCB में पुनः DCB में ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो आप लगाएंगे साइन 30 बराबर लंब है DB, कर्ण है DC। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ पर लिखा है DB, तो DB का मान है y बटे फिर लिखा है DC, तो DC का मान है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 2y। तो x बराबर ऐसे रखेंगे 2 इंटू बाई को हटाकर बाई का मान लगाएंगे 8/√3। तो 8/√3 जब बाई का मान लगाएंगे तो x का मान मिलेगा 16/√3 मीटर। ये हो गया x का मान। आपसे पूछा गया है पूरे वृत्त की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछी गई है वृत्त की लंबाई। तो वृत्त की लंबाई a से लेके b तक है, उसमें क्या आ रहा है, x है और y है, तो x प्लस y। तो x का मान जो अभी हमने निकाला है वो है 16/√3 प्लस y का मान है 8/√3। इनके हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, 16 8 हो गए 24/√3। तो बटे का √3 हटाने के लिए हर का पदमेयीकरण करेंगे, तो √3 इंटू √3 अंश और हर दोनों में, तो ऊपर हो जाएगा 24/√3, नीचे √3 का √3 में करेंगे 3, 3 से 24 कटेंगे 8 बार, तो ये आएगा 8/√3 मीटर। तो पूरे वृत्त की लंबाई ए से लेकर बी तक आई है x प्लस वाई बराबर 8/√3 मीटर। तो आज इस तरीके से हम 5 प्रश्नों को हल किया हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित। बाकी किसी प्रकार कोई समस्या हो, किसी छात्र को समझने में कोई समस्या आ रही हो, आप कमेंट द्वारा आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।